में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। मंडावा के लुमास का बास में 7 दिवसीय भागवत कथा के 5वें दिन जारी रही। कथा में 5वें दिन मुख्य यजमान दलीप सिंह शेखावत और उनकी धर्मपत्नी ने विधिवत पूजा अर्चना कर पोथी पूजन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे राजा राम जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी श्री राधा किशोरी ने व्यासपीठ से कथाओं के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को साथ माखन चोरी की कथा, गोपिया तालाब में निर्वस्त्र स्नान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के कपड़े चुराने और कदम के पेड़ में चढ़ने के प्रसंग बताए। उन्होंने बताया कि जब गोपियों ने कपड़ा मांगा तो भगवान ने समझाया कि जल में वरुण देवता का वास होता है, इसलिए निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, जिस पर गोपियों ने क्षमा भी मांगी। स्टार न्यूज़ प्लस की राजस्थान के झुंझुनू से लक्ष्मीकांत शर्मा की ये रिपोर्ट। विवाह होगा ना तो कल सब मिल करके बधाई गीत गाइए, हम कथा सुनाएंगे, हम भजन सुनाएंगे और कल हम नंबर देंगे कि सब माताएं बहनें मिल करके ठाकुर जी की विवाह का एक गीत गाओ। तो आप 2 गा दीजिए, कोई भी भजन सुना दीजिए। हाँ बोलिए। 9 दिन की देवी पुराण या राम कथा जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, इन कथाओं के माध्यम से भगवान की भक्ति बताते हैं और निर्गुण और सगुण की बात बताते हैं। और बड़े बड़े संत कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि नास्तिक व्यक्ति को भी अगर बार बार भगवान की कथाएं सुनाई जाए तो वो आस्तिक बन जाता है। और इन कथाओं के माध्यम से आप बताइए ना, जिस घर में माता पिता दुखी हैं, जिस घर में जिस गांव में गाय दुखी है, जिस घर में जिस गांव में माता पिता गाय और गुरु दुखी हैं, उस गांव में कल्याण नहीं होगा। तो हम लोग कथाओं के माध्यम से, जैसे यहाँ भागवत महापुराण हो रही है लोमास के पास में, तो धर्म का प्रचार करते हैं और कथाओं से अवगत कराते हैं कि जिसके घर के माता पिता खुश होते हैं, गाय खुश होती है और सनातन की रक्षा होती है, उस घर में, उस परिवार में, उस समाज में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन आज क्षमा कीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आज हम कहते हैं कि हम हिंदू, कोई कोई तो ज्यादा पड़ जाता तो कहता आई एम इंडियन, नो इंडियन माय डियर, आई हेट यू। हम कहते हैं हम भारतीय, हम सनातनी हैं, लेकिन हम आपस में जात पात में बटे हुए, और हमारे गुरुजी और हम सनातनी, हमारे जितने भी आश्रम के संत हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे मैं कथाकार हूँ तो ब्राह्मण लेकिन कथा करता हूँ, तो हम सब गुरु जी के आदेश से जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि जात पात में मत बटिए, हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू एक हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगली से लेकर के वृंदावन तक यात्रा चल रही, सनातन पद यात्रा। अगर आप समय मिले, अगर आप वहां आस पास हैं तो जरूर वहां पहुंचे। सनातन के लिए, जो धर्म के लिए, जो गाय के लिए, जो भक्ति के लिए, जो गांव के लिए, धार्मिक काम के लिए जो आगे बढ़ करके कदम बढ़ के सहयोग करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूरी करती है। और इस कलिकाल कलयुग में कितनी बुराई है, कितना आपस में विवाद है, इन सब चीजों को दूर करना है तो किसी न किसी हिंदू को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। और एक हिंदू आगे आएगा तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर हम अभी नहीं समझ पाए, अगर हम सब अभी एक संस्कारों को पकड़ के नहीं रखा, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, अपने वेद पुराणों को नहीं सुन पाए, तो फिर हमारे ऊपर पहले अंग्रेजों ने शासन किया था, उनके गुलाम थे, फिर वो विदेशी क्रांत आए, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और कुछ दिनों बाद फिर वो कोई ना कोई आएगा और हमको आपको अपना गुलाम बना लेगा।